जब कभी भी आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार सर्दी जुकाम होता है या बार बार बुखार आता है, तो उस कंडीशन में जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर्स आपको अक्सर आपने सुना होगा कि आपको कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है या आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, इस वजह से आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। आपने भी अक्सर ये सब सुना होगा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी। तो आखिर ये इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होता है? आखिर इम्यूनिटी क्या है? क्या इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं नेचुरली? और इसके साथ साथ होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है। अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है तो इसी वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करूंगा होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में आपको क्या बदलाव करने चाहिए, अपने खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप खाते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को नेचुरली आप बढ़ा सकते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, बार बार बीमार पड़ते हैं, या फिर अगर आपको खास तौर से अगर आपको सर्दी जुकाम से आप पीड़ित हैं, बार बार आपको एलर्जी हो जाता है, जुकाम रहता है, हमेशा छींकें आती है, नाक से पानी बहता है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे क्लिनिक पर आकर भी मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिर जो इम्यूनिटी है वो आखिर इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है आपकी बॉडी की, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। और जो यह इम्यूनिटी होती है, यह इम्यूनिटी हर इंसान की अलग अलग होती है। कोई जो होता है वो थोड़ा कम बीमार पड़ता है, यानी उसकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी है, और जो इंसान बार बार बीमार पड़ते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक मानी जाती है। और यह जो इम्यूनिटी होती है, यह इम्यूनिटी ही आपको बार बार जो बीमार पड़ने से, बैक्टीरिया और वायरस के जो खतरे से आप जो बार बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उससे आपको बचाते हैं। इम्यूनिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बाय बर्थ, दूसरी होती है एडेप्टिव। बाय बर्थ यानी जो जन्म से आपके साथ में जो होती है इम्यूनिटी, जो आपको रोगों से लड़ने में आपकी मदद करती है, वो बाय बर्थ हो गया। और एडेप्टिव यानी जो कि आप बाद में एक्वायर करते हैं। इसके लिए आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, अपने खाने पीने में बदलाव करके, और इसके साथ ही साथ जब आप कुछ बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसके साथ ही साथ कुछ वैक्सीन होती है जो कि पर्टिकुलर बीमारियों के लिए आपको लगाई जाती है, ताकि आपको उस बीमारी से आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, आपके ऊपर इस बीमारियों का आपके ऊपर असर नहीं हो। इस प्रकार से आप अपनी जो इम्यूनिटी है वो आपको इम्यूनिटी आप डेवलप भी कर सकते हैं आपकी अपनी बॉडी में। और उसके साथ ही साथ कुछ खान पान में बदलाव करके, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अब अगर बात करेंगे ऐसा अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें, अपने खान पान में क्या बदलाव करें ताकि आप कम बीमार पड़ें, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में आपको मदद मिले, तो जो सबसे पहला काम करना है आपको वो होता है अपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना। आप अपनी एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। उसके साथ ही साथ अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अपने वजन की तरफ ध्यान दें, वजन को कम करने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ अगर खाने पीने में मीठा बहुत ज़्यादा लेते हैं, तला हुआ बहुत ज़्यादा लेते हैं, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो आप उसको भी आप अवॉइड करें। इसके साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, अच्छी नींद नहीं आती है आपको, तो तनाव मुक्त रहें, जितना हो सके अपने आप को बिजी करें और अच्छी नींद लें। वो भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है। साथ ही साथ अगर आप फास्ट फूड या इस तरह का खाना जो होता है जो कि हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, उसको आप अवॉइड करें। आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें, क्योंकि हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं, जैसे सेलेनियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी 6, विटामिन सी, विटामिन ई। यह जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपकी बॉडी को रोगों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। इसलिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि अपने खाने पीने में ऐसी कौन कौन सी डाइट का ध्यान रखें, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लें ताकि आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपको मदद मिले, तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो होता है आपको खट्टे फलों का आपको सेवन करना चाहिए। खट्टे फल जैसे संतरा, नारंगी, मौसमी, आंवला, यह जो होते हैं ये विटामिन सी से रिच होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा रेड बेल पेपर भी विटामिन सी रिच होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ आपको अपने खाने पीने में ऐड करना चाहिए ब्रोकली। ब्रोकली जो होता है विटामिन सी और विटामिन ई से रिच होता है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपको रोगों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आपको गार्लिक, जिसके अंदर की होता है एलिसिन, और साथ ही साथ आपको जिंजर, जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा योगर्ट जो होता है, योगर्ट विटामिन डी से रिच होता है, जो कि अगेन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए आप योगर्ट भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ जो नट्स और सीड्स होते हैं, नट्स और सीड्स के अंदर होता है जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपकी रोगों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी काफ़ी
हेल्पफुल होता है। इसके लिए आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं। इसके साथ ही साथ हल्दी भी आप ले सकते हैं। हल्दी के अंदर होता है कुरकुमिन। हल्दी जो होती है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि कुरकुमिन जो होता है वो आपको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा आप कीवी ले सकते हैं। कीवी जो होता है विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट का और पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स होता है, जो कि अगेन आपको रोगों से लड़ने में आपकी मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके साथ ही साथ अगर आप फल फ्रूट्स में अगर हम बात करें, सब्जियों में बात करें, तो आप पालक ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, आप पपीता ले सकते हैं। यह जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको आसान उपाय बताए थे, फिजिकल एक्टिविटी, आपका वजन को आपका कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके साथ साथ कुछ अगर होम्योपैथी मेडिसिन की मैं यहाँ पे बात करूँ, जो कि अगर आप लेते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। यहाँ पर एक अगर मैं कुछ खास मदर टिंचर्स की मैं बात करूँगा, एक कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँगा, जो कि अक्सर मैं काम में लेता हूँ। तो इसको बनाने के लिए 4 मदर टिंचर्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। एक है टिनोस्परा कार्डिफोलिया, दूसरा है इचिनेशिया का मदर टिंचर, तीसरा है ओसिमम सैंक्टम का मदर टिंचर और चौथा है विदानिया या अश्वगंधा का मदर टिंचर। ये चारों मदर टिंचर जो होते हैं वो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स के लिए काम में लेता हूँ, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपको काफ़ी मददगार होते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की कि आप अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप नेचुरली किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।